वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद। तो अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबान, जैसा कि हम देख रहे थे पिछले वीडियो के अंदर, जैसा कि हम असबाब शुरू करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन के तहत हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वहां पर फार्मूले को समझ रहे थे। फार्मूले को किस तरह लिया जाता है और तमाम निस्बतों की निस्बत को किस तरह पहचान किया जाता है, उसी पहचान की बुनियाद पर हम फार्मूले को किस तरह बनाते हैं, इन यहाँ चीजों को हम यहाँ पर देख रहे थे। तो चलिए हम यहाँ पर वन बाय वन ट्रिग्नोमेट्री के तमाम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और वो भी आसान तरीके से हमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अजीज़ान तुलबान, अगर कोई भी अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन तमाम तुलबा से मेरी बरखुलूस गुजारिश है कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर एक मजीद वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर हमको क्या दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम सवाल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सवाल में ये कहा जा रहा है कि tan a 4/3 दिया गया है। tan a 4/3 दिया गया है। तो जाविया a, तो यहाँ पर जाविया a होगा, तो बाकी की निस्बतें मालूम कीजिए। तो कितना यहाँ पर हमारा मुख्तसर सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाकी तमाम निस्बतों को मालूम करना है। एक तो निस्बत यहाँ पर दी गई है, वो क्या है, tan a दी गई। तो यहाँ पर हमारा जाविया क्या होगा, a होगा। इसका भी आपको खास करके ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर जाविया क्या कहा, जाविया यहाँ पर कौन सा नुकात दिया जा रहा है। यहाँ पर नुकात a का जाविया दिया जा रहा है या फिर b का दिया जा रहा है या फिर c का दिया जा रहा है। लेकिन हमारी बशर्त ये है कि आपका जाविया 90 डिग्री में होगा, यानी कि जाविया a यहाँ पर होगा या फिर एक जगह b भी यहाँ पर दिया गया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 90 डिग्री वाला हम यहाँ पर जाविया बनाएंगे। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के मैं सबक स्टार्ट होने से पहले आपको मैं बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ट्रायंगल हमेशा इसी राइट एंगल वे पे रहता है। जैसा कि अब यहाँ पर हमारा जाविया कितना है, a यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम a b c यहाँ पर हम लिखते हैं। अगर हमारे पास एंगल बी होता तो बी इस तरह होता। अगर जाविया बी पर कायम है तो हम यहाँ पर इस तरह बना लेते थे। तो यहाँ पर बी नहीं दिया गया। अगर मान लो यहाँ पर जाविया सी होता तो हम एंगल इस तरह बना लेते थे। तो यहाँ पर हमको सवाल में ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा जाविया हमको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमको जाविया ए यहाँ पर कहा जा रहा है। हमको बाकी दूसरे जाविया लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि सवाल में कहा जाता है उसी तरह हमको यहाँ पर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एक तो हमारा ये अपोजिट होगा और यहाँ पर हमारा एडजस्ट होगा और यहाँ पर हाइपोटेनस होगा। ठीक है, यहाँ पर इसे हम बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये मालूम करना है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, tan 4/, यहाँ पर दिया गया है tan a, यानी कि एंगल a यहाँ पर जाविया कितना है, a है, 4/3 दिया गया है। अब हमको ये मालूम करना है कि 4 किसका सेंटीमीटर है या फिर 3 कितना है। यहाँ पर a भी 3 है या फिर bc 3 है या फिर ac 3 है, ये हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि एंगल को अपोजिट किस तरह देखते हैं, एडजस्ट कैसा देखते हैं, बेस कैसा देख सकते हैं, इसका मैं एक आसान सा आपको दिखाया हूँ। यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर हमें इसे साइड में एक निकाल कर रखना है। यहाँ पर साइन होगा तो यहाँ पर कॉस होगा और यहाँ पर टैन होगा और यहाँ पर कॉसेक्स होगा और यहाँ पर सेक होगा और यहाँ पर कॉट होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम टैन देखते हैं। तो टैन क्या है हमारे पास, एंगल टैन ए। तो टैन को हम यहाँ पर देखेंगे अपोजिट डिवाइड बाय बेस होगा। तो यहाँ पर हम अपोजिट डिवाइड बाय बेस भी लिख सकते हैं, फिर एडजस्ट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर एंगल में हमें देखना है कि अपोजिट क्या है, अपोजिट यहाँ पर BC है। और फिर उसके बाद में एडजस्ट क्या है हमारे पास, AB है। और यहाँ पर 4/3 दिया गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, 4/3 हम यहाँ पर
रख देंगे। तो इस लिहाज से BC कितना हो गया हमारा, BC हमारा 4 सेंटीमीटर होता है। BC कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर होता है। और AB कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर AB आप देख सकते हैं, AB कितना है, 3 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको हाइपोटेनस आपको मालूम करना है, आपको AC मालूम करना है। जब भी आप हमेशा क्या करना है, आपको यहाँ पर हाइपोटेनस को बाहर रखना है। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है। अगर नहीं बोले तो आप इसे इस तरह भी यहाँ पर रख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में बेस कितना है हमारे पास, बी स्क्वायर, और ओ स्क्वायर भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर हमको कंफ्यूज हो रहा है तो इस तरह भी हम ले सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और आपको AC की वैल्यू यानी कि AC कितने सेंटीमीटर है आपको ये मालूम करना है। और जब AC मालूम करेंगे तो आप क्या करना है, बाकी तमाम निस्बतें ट्रिग्नोमेट्री की आपको मालूम करना है। जबकि आपको tan एक यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे और बाद में आपके पांचों निस्बतें आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ पर पहले AC को फाइंड आउट करके आगे जाएंगे। AB कितना दिया गया है आपके पास, 3 सेंटीमीटर आपको AB यहाँ पर कितना दिया गया है, AB आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और BC कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर AC स्क्वायर, यहाँ पर 3 3 9 होगा और 4 4 16 होगा। और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में अगर हम 16 को मिलाते हैं तो हमारा आंसर 25 आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमको ये करना है कि AC है तो हम स्क्वायर को यहाँ पर हटा देंगे। जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं तो हमारा यहाँ पर रूट आ जाता है, रूट 25। और रूट एक मुरब्बा आदत है, मुरब्बा आदत होता है तो रूट 25 का मुरब्बा आदत क्या होगा हमारा, 5 होगा। जैसा कि 5 5 25। अगर रूट 9 आएगा तो आंसर 3 होगा। रूट अगर 36 आएगा तो आंसर 6 होगा। रूट अगर 49 आएगा तो आंसर 7 होगा। बहरहाल यहाँ पर एक मुरब्बा आदत आएगा। तो यहाँ पर EC कितना आएगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। EC कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। तो AC कितना आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह हम यहाँ पर tan A की वैल्यू को लेते हुए हम यहाँ पर 4/3, जबकि BC कितना हो रहा था, 4 हो रहा था, और AB कितना था, 3 सेंटीमीटर था। अब चलिए हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें हम मालूम करेंगे। यहाँ पर एक निस्बत तो हम मालूम कर लिए, यहाँ पर हम बाकी निस्बतों को मालूम करते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर जैसा कि सवाल के अंदर यहाँ पर मालूम करने के लिए कहा गया है। बहरहाल तो यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेट पूछा जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर 10 होगा। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 मालूम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऑल निस्बतें, ट्रिग्नोमेट्री की तमाम निस्बतें हम मालूम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के लिए तमाम निस्बतें मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला निस्बत क्या लेंगे, यहाँ पर साइन A लेंगे। तो यहाँ पर आपको साइन A लेना होगा। तो आपका जाविया A है, तो जाविया के हिसाब से आपको यहाँ पर जाना है। और साइन क्या होगा आपको इसी तरह यहाँ पर देखना है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और अपोजिट कितना है आपका, BC है, और हाइपोटेनस कितना है आपका, AC है। और BC कितना है आपका, 4 है, और AC कितना है, 5 है। तो साइन A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4/5 है। और चलिए फिर दूसरी निस्बत को हम यहाँ पर मालूम करेंगे, कॉस को लेते हैं। और कॉस क्या है आपके पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी एडजस्ट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है यहाँ आपके पास, एडजस्ट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एडजस्ट क्या दिया गया आपके पास, AB है, और फिर उसके बाद में हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है। EB कितना है आपके पास, 3 सेंटीमीटर। EB कितना है आपके पास, 3 सेंटीमीटर। और AC कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 3/5 आपका यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर उसके बाद में tan तो हम यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। हम cos x की तरफ बढ़ते हैं।
कॉसेक्स है। कॉसेक्स के अंदर हम दो अमल भी कर सकते हैं। कॉसेक्स के अंदर यहाँ पर हाइपोटेनस बाय बेस भी ले सकते हैं, और कॉसेक्स की वैल्यू 1 से ज़रा करते हैं तो क्या होती है, 1 डिवाइड बाय साइन होती है, और साइन ए का भी वैल्यू लेकर हम यहाँ पर आंसर ला सकते हैं। अगर उस तरह नहीं कर सकते तो इस तरह भी हम यहाँ पर अमल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉसेक्स से क्या होगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट आ जाएगा। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC डिवाइडेड बाय अपोजिट क्या है, BC है, और AC कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4, और कॉसेक्स होगा। फिर उसी तरह हम यहाँ पर सेग A को देखते हैं। सेग A क्या है आपके पास, यहाँ पर आपको सेग देखना है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, यानी एडजस्ट है। यहाँ पर आपको हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजस्ट। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है, और फिर उसके बाद एडजस्ट क्या है आपके पास, AB है। AC कितना है आपके पास, 5 है, और AB कितना है आपके पास, 3 है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 3 आपका यहाँ पर आंसर है सेग A का। अब आप कॉट के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको कॉट के लिए हम देखते हैं, जैसा कि साइन A की निस्बत मालूम हो गई 4 डिवाइडेड 5, कॉस A कितना है 3 डिवाइडेड 5 आया, कॉसेक्स क्या आया 5 डिवाइडेड बाय 4 आया, सेक कितना आया 5 डिवाइडेड बाय 3 आया। अभी हम क्या करना है, कॉट के लिए देखना है। tan A तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, tan A क्या है 4 डिवाइडेड बाय 3 है, जबकि tan क्या था हमारे पास, यहाँ पर हम अपोजिट डिवाइड बाय बेस था, तो उसकी निस्बत के एतबार से 4 डिवाइड बाय 3 होगा। तो BC यहाँ पर हम 4 डिवाइड बाय 3 को हम यहाँ पर किया है, 4 BC डिवाइडेड बाय AB यहाँ पर हमारा मौजूद था। अब कॉट को लिए हम देखते हैं, कॉट क्या है हमारे पास, कॉट A, तो कॉट क्या है हमारे पास, यहाँ पर कॉट को आप देख सकते हैं एडजस्ट, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय अपोजिट। एडजस्ट क्या है आपके पास, एडजस्ट आपके पास AB है, और फिर उसके बाद में अपोजिट क्या है, BC है, और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, और BC की वैल्यू कितनी है, 4 है, 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर इस तरह हमको आंसर मालूम होगा, साइन A 4 डिवाइडेड बाय 5, कॉस A 3 डिवाइडेड बाय 5, और कॉसेक्स A कितना है 5 डिवाइडेड बाय 4 है, और सेग A कितना है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 3 है, और कॉट A क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 है। तो अजीज तुलबा, इस तरह हम यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।